चलोगे साहब? बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? क्यों साहब, नाम जानकर क्या करो? तुम्हारा नाम फाइल में दर्ज करूंगा तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए, इसलिए जो पूछता हूं चुपचाप बताती जाओ। क्या मतलब? लगता तो नहीं कि तुम मुझे इस काम के लिए लाए हो। अगर यही काम करना होता तो तुम जैसी तोहफे कई मिल जाती हैं। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? ये धंधा कब से कर रही हो? कहाँ रहती हो? और कौन कौन है तुम्हारे पीछे? तुम हो कौन? मैं इंस्पेक्टर दानिश खान। और तुम सेक्शन 376 की मुल्जिम हो या किसी और गैंग के साथ काम करती हो? तो आज एक महान पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर दानिश मेरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या तुम्हारी अना मुझे गुस्ल दे रही? चला है, तुम जैसी तोहफे रोजाना गलियों में मिलती हैं। या तो किसी का घर तोड़ती हैं या किसी का बिस्तर गंदा करती हैं। तुम वो गंदगी हो जो इंसानियत की धूप छांव मिटा देती है। इंसानियत का क्या मतलब है साहब? वो जो नकाब में छुप जाए, या वो जो यूनिफॉर्म पहनकर मुझ जैसी मजबूर को वैश्या कह दे? तुम कहते हो मैं लोगों के घर तोड़ती हूं। क्या कभी किसी शौहर ने अपनी बीवी का बिस्तर नहीं तोड़ा? जब किसी बेवा के बच्चे भूख से बिलक रहे होते हैं, तुम जैसे शरीफजादों को उनकी चीखें नहीं सुनाई देती? अगर वो माँ मजबूर होकर अपना जिस्म बेचकर अपने भूखे बच्चों को रोटी खिलाए तो वो वैश्या हो गई। तुम कानून हो, तुम इंसाफ क्यों नहीं देते? मैं गुनाहगार हूं, तुम तो पारसा हो। बल्कि मेरा हर खरीदार पारसा है, मेरा जिस्म नोचने वाला हर मर्द पारसा है। साहब, मैं तो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम जैसे लोग जज बन के मार देते हो। साहब, अगली बार जब किसी औरत की फाइल बनाना ना, तो उसके आंसुओं की फाइल भी बनाना, उसकी मजबूरियों की फाइल भी बनाना, और उसके भूख से बिलखते बच्चों की फाइल भी बनाना, और उन खरीदारों की फाइल भी बनाना जो इस वैश्या को एक रात के लिए ले जाते हैं और सारी रात सिगरेट से जलाते हैं। साहब, डरो इस वक्त से जब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी भी मेरी तरफ वैश्या बन जाएगी, क्योंकि मैं भी कभी किसी इज्जतदार हवालदार की बीवी थी। साहब, अगर औरत बिक रही है तो खरीदारों के मुंह पर भी तो पोस्टर लगाओ ना।